आज हम विज्ञान विषय से संबंधित केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? दिया गया है ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी जर्कोनियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए यूरेनियम। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। अगला है प्रश्न क्रमांक 69, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं। दिया गया है ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी बायोगैस। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी जल गैस। अगला है प्रश्न क्रमांक 70, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। दिया गया है ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 71, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। दिया गया है ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए मीथेन गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस रहता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 72, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? दिया गया है ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन गैस मुख्य होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 73, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? दिया गया है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी गैसोलीन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ईंधन मान अधिक होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 74, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? दिया गया है ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी केरोसिन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला है प्रश्न क्रमांक 75, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? दिया गया है ऑप्शन ए पिट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न क्रमांक 76, भूरा कोयला या ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए पिट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। अगला है प्रश्न क्रमांक 77, किस अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी टाटरिक अम्ल। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 78, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है? दिया गया है ऑप्शन ए न्यूलैंडस ने, ऑप्शन बी डोरबेनर ने, ऑप्शन सी मेडलिफ ने, ऑप्शन डी मोस्ले ने। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी मोस्ले ने आधुनिक आवर्तन नियम का प्रतिपादन किया था। अगला है प्रश्न क्रमांक 79, मेडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। दिया गया है ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु आयतन, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान। अगला है प्रश्न क्रमांक 80, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। दिया गया है ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी परमाणु आयतन, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। इनका सही उत्तर रहेगा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 81, सबसे भारी धातु है। दिया गया है ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी ओस्मियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला है प्रश्न क्रमांक 82, सबसे हल्की धातु है। दिया गया है ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी लिथियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला है प्रश्न क्रमांक 83, सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व है। दिया गया है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी लिथियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला है प्रश्न क्रमांक 84, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? दिया गया है परमाणु भार, ऑप्शन बी अनुभार, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी परमाणु घनत्व। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। प्रश्न क्रमांक 85, सोडियम का लैटिन नाम है। दिया गया है ऑप्शन ए कैलियस, ऑप्शन बी नेट्रियम, ऑप्शन सी स्टिबियम, ऑप्शन डी क्यूप्रस। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी नेट्रियम सोडियम का लैटिन नाम है। अगला है प्रश्न क्रमांक 86, सिल्वर का लैटिन नाम है। दिया गया है ऑप्शन ए अर्जेंटम, ऑप्शन बी ओरम, ऑप्शन सी कैलियम, ऑप्शन डी हाइड्रागायरम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए अर्जेंटम सिल्वर का लैटिन नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 87, सोना का लैटिन नाम है। दिया गया है ऑप्शन ए क्यूप्रस, ऑप्शन बी ओरम, ऑप्शन सी अर्जेंटम, ऑप्शन डी फेरम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी
ओरम सोना का लैटिन नाम है। अगला है प्रश्न क्रमांक 88, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। दिया गया है ऑप्शन ए गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि, ऑप्शन डी निछालन विधि। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला है प्रश्न क्रमांक 89, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। दिया गया है ऑप्शन ए गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑप्शन बी चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि, ऑप्शन डी निछालन विधि। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी फेन प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण विधि है। अगला है प्रश्न क्रमांक 90, पारे का प्रमुख अयस्क है। दिया गया है ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी पाइराइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी पाइरोलुसाइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 91, चांदी का अयस्क है। दिया गया है ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी क्यूप्राइट, ऑप्शन सी अर्जेंटाइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। अगला प्रश्न क्रमांक 92, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। दिया गया है ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी पीच ब्लेंड, ऑप्शन सी रूटाइल, ऑप्शन डी हेमेटाइट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी पीच ब्लेंड। अगला है प्रश्न क्रमांक 93, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। दिया गया है ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन सी कैलेमाइन, ऑप्शन डी हेमेटाइट। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी हेमेटाइट लोहे का निष्कर्षण अयस्क होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 94, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। दिया गया है ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी चूना प्रस्तर। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण अयस्क होता है। अगला प्रश्न है 95, गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। दिया गया है ऑप्शन ए चांदी का, ऑप्शन बी सीसा का, ऑप्शन सी पारे का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी सीसा का। अगला है प्रश्न क्रमांक 96, मोनोजाइट किसका अयस्क है। दिया गया है ऑप्शन ए जर्कोनियम का, ऑप्शन बी थोरियम का, ऑप्शन सी टाइटेनियम का, ऑप्शन डी लोहा का। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी थोरियम का। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न क्रमांक 97, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। दिया गया है ऑप्शन ए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। अगला है प्रश्न क्रमांक 98, निम्न लवणों में से सागरी जल की लवणता किससे अधिकतम योगदान है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 98, निम्न लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। दिया गया है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। अगला है प्रश्न क्रमांक 99, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। दिया गया है ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम थायो सल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम परसल्फेट, ऑप्शन डी बोरेक्स या सुहागा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो कहा जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 100, अगला है प्रश्न क्रमांक 100, अति मुलायम खनिज या टाल्फ स्टोन मुख्यतः है। दिया गया है ऑप्शन ए मैग्नीज सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट अति मुलायम खनिज टाल्फा है। अगला है प्रश्न क्रमांक 101, प्रश्न क्रमांक 101, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि। दिया गया है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक है, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 102, भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और खाली स्थान की उपलब्धता है, बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी श्रमिक, ऑप्शन डी तैयार बाजार, ऑप्शन डी तैयार बाजार। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी विद्युत। भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 103, एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिया गया है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फोटेरिक होती है। अगला है
ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन डी गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ सल्फर डाई देता है। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 104, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 2CsSO4 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी इनका सही जवाब रहेगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 105, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न क्रमांक 106, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 106, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। दिया गया है ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी परिवर्तित होता है। इनका सही जवाब रहेगा बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 107, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर अगला है प्रश्न क्रमांक 107, निम्नलिखित में से अगला है प्रश्न क्रमांक 107, निम्नलिखित से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। दिया गया है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी टंगस्टन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी क्रोमियम। अगला है प्रश्न क्रमांक 108, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। दिया गया है ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी क्रोमियम। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 109, नीला थोथा है। दिया गया है ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। अगला प्रश्न क्रमांक 110, इस्पात या आयतन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। दिया ऑप्शन ए तप्त निमज्जन करना, ऑप्शन बी कलई करना, ऑप्शन सी यशद लेपन, ऑप्शन डी विद्युत लेपन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी यशद लेपन। अगला है प्रश्न क्रमांक 111, रंगने में काम आने वाला अगला है प्रश्न क्रमांक 111, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। दिया गया है ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी जिंक फास्फेट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी जिंक फास्फेट। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट है। अगला है प्रश्न क्रमांक 112, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। दिया गया है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी चांदी। चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 113, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। दिया गया है ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 114, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है। दिया गया है ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सीसा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी सोना। सोना धातु सर्वाधिक भारी है। अगला है प्रश्न क्रमांक 115, निम्न में से कौन सामान्य तापर द्रव है। दिया गया है ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी टीन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी पारा। पारा सामान्य तापर द्रव रहता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 116, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। दिया गया है ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड एवं आर्गन, ऑप्शन बी सोडियम वेपर और नियान, ऑप्शन सी मरकरी वेपर और आर्गन, ऑप्शन डी मरकरी ऑक्साइड और आर्गन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी मरकरी वेपर और आर्गन। अगला है प्रश्न क्रमांक 117, संचालक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जस्ता। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी सीसा। संचालक बैटरियों में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 118, शराब का निर्माण किस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है। दिया गया है ऑप्शन ए भंजन, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी संघनन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी किण्वन। अगला है प्रश्न क्रमांक 119, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।